सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। कलयुग में भगवान विष्णु एक ऐसे भगवान हैं जिनकी शरण में कोई भी व्यक्ति चला जाए वो कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सारे दुखों को भगवान विष्णु हर लेते हैं। इसीलिए तो उन्हें पालनहार कहा जाता है। आज के दिन का जो हमारा विषय है वो है एकादशी का व्रत, एकादशी तिथि। क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत महत्वता दी गई है एकादशी तिथि को। क्यों ज़रूरी है? एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए? क्या लाभ होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली बिना फ़ायदे के लोग आजकल कुछ नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा है? आज के दिन में मैं आपको स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी, स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और साथ ही साथ में साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि आप क्यों एकादशी का व्रत रखें। तो इस महीने में अपरा एकादशी का पर्व यानी कि अपरा या अचला कह लीजिए, अपरा या अचला एकादशी का फास्ट जो है वो रहेगा इस बार 26 मई को। इसके अलावा निर्जला एकादशी भी इस बार 10 जून को पड़ रही है। निर्जला एकादशी के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के दिन में अपरा एकादशी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हर एकादशी का एक नाम है और उसका एक मतलब है। सबसे पहली चीज़ तो पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक महीने में 2 एकादशी और 11th डे को एकादशी तिथि जो है वो पड़ती है। कृष्ण पक्ष के 11वें दिन और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन। तो चंद्रमा जब बढ़ता है और घटता है उसके 11वें दिन एकादशी का पर्व या एकादशी का व्रत जो है हम करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है, जब नॉर्मल साल होता है तो 24 एकादशियाँ होती हैं और जिस समय पर अधिक मास हो जाता है तो एक महीना बढ़ जाता है और उस समय पर 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। अब एकादशी का व्रत जो है उसका हर एक व्रत का हर एक दिन का एक नाम है। जिस तरह से अपरा एकादशी की बात करूं तो अपरा का मतलब होता है अपार, लिमिटलेस। तो अपरा एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में आपको अबंडेंस मिलती है, आपके जीवन में आपको अनलिमिटेड वेल्थ मिलती है। इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे अचला भी कह सकते हैं या अपरा एकादशी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल क्या इम्पोर्टेंस है, धार्मिक क्या कथाएं मिलती हैं एकादशी तिथि से जुड़ी हुई। क्योंकि एकादशी का जो जन्म हुआ है वो भगवान विष्णु के ही अंदर से हुआ है, या यूं कहूँ कि भगवान विष्णु का ही एक करुणामयी स्वरूप है एकादशी। तो सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक कथा की कि एकादशी का जन्म हुआ कैसे, हमारे शास्त्रों में क्या कथा मिलती है। तो देखिए, जब पृथ्वी लोक पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो यमराज यमलोक में उनको सज़ा देने लग गए, क्योंकि ये तो कर्मा है ना। तो इसीलिए जब उन्हें सज़ा मिलने लगी और भगवान विष्णु ने देखा कि इतने सारे लोग जो हैं वो दुखी हो रहे हैं, दंड उन्हें दिया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो उस समय पर भगवान विष्णु के मन में दया आई, उनके मन में करुणा आई और उस समय पर उनके अंदर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम एकादशी है। एकादशी यानी कि एक दासी, मैं आप ही की दासी हूँ प्रभु। और जो इंसान एकादशी के दिन व्रत करेगा, आपका पूजन करेगा, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, उसके जीवन के सभी पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए एकादशी का जन्म हुआ भगवान विष्णु के ही करुणामयी भाव से। और भगवान विष्णु ने पूछा कि देवी इतना उद्धार तो मैं भी नहीं करता लोगों का, यानी कि इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं तारता, तुम कैसे इतनी जल्दी लोगों का उद्धार कर देती हो? क्योंकि देखा गया कि जो इंसान एकादशी का व्रत करता गया उसके जीवन के पाप तो खत्म हो ही गए और साथ ही साथ में जो कष्ट वो भोग रहा था उस कष्ट से भी उसको मुक्ति मिल गई। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने जब पूछा कि देवी तुम कैसे इतनी जल्दी, मुझसे भी जल्दी तुम तार देती हो लोगों को, तो उन्होंने कहा कि देवी ने कहा कि क्योंकि प्रभु मैं आप ही के अंदर का करुणामयी भाव हूँ। यानी कि जिस समय पर भगवान के अंदर दया आई ना, तो वो दयामयी स्वरूप जो है वो एकादशी तिथि थी। और मैं क्योंकि आप ही की दासी हूँ तो इसीलिए जो आपका पूजन करेगा मैं उस पूजा से प्रसन्न होंगी और उस इंसान के जीवन भर के कष्ट और पाप जो हैं वो खत्म कर दूँगी। तो इसीलिए एकादशी का व्रत जो है हर
महीने के 2 बार किया जाता है, 11th डे पर किया जाता है। और साथ ही साथ में भगवान विष्णु का पूजन जो है इस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एकादशी तिथि से जुड़ी हुई ऐसी और कई सारी कथाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, साइंस क्या कहता है? तो बायोलॉजी में एक टर्म मिलता है जिसे कहते हैं जंक डीएनए। नॉर्मली डीएनए के ऊपर कोडिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जंक डीएनए के ऊपर कोई कोडिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो ऐसे चेन फॉर्म में होता है। जंक डीएनए जो होता है वो ठीक उसके नीचे की तरफ होता है। जैसे शू लेसेस को आप देखेंगे तो शू लेसेस के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिस पे के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, जंक डीएनए ठीक उसी की तरह होता है, बिल्कुल डीएनए के एकदम लास्ट वाला पार्ट। और डीएनए के ऊपर कोडिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। जंक डीएनए के ऊपर कोई कोडिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इनिशियली साइंटिस्ट को लगा शायद ये डीएनए जो है ये वेस्ट डीएनए है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन शायद ही हमारे बॉडी में ऐसी कोई चीज़ होगी जो बिना पर्पस की हो। इसीलिए जब उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की गई तो पता लगा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है जंक डीएनए टूटता चला जाता है। दैट मीन्स जब जंक डीएनए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दैट मीन्स द पर्सन इज़ डेड। अब उस पर और ज़्यादा रिसर्च की गई और ये पता लगा कि ये देखा गया कि जो लोग काफ़ी लंबे समय तक भूखे रहे, जिन लोगों को खाना नहीं मिला या जिन लोगों ने सात्विक खाना खाया, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट नहीं ली, उनका जंक डीएनए धीरे धीरे करके टूट रहा था। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट पर थे, जो लोग नॉनवेज खा रहे थे, उनका जो जंक डीएनए था वो तेज़ी से टूट रहा था। दैट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर एजिंग बहुत जल्दी हो रहा था। अब एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा जल्दी आपकी उम्र बढ़ने लग जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी, किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जब एकादशी का फास्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप देखेंगे कि अगर एक इंसान पूरे महीने में सात्विक खाना खाता है, दैट मीन्स कम प्रोटीन डाइट का खाना खाएगा या फिर सात्विक खाना खाएगा, नॉनवेज बहुत ज़्यादा नहीं लेगा, तो ऐसे इंसान को एक रिकमेंडेशन है कि वो इंसान एक महीने में कम से कम 48 घंटे फास्टिंग करेगा तो वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। उसकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। और उसके लिए अब आप एकादशी के फास्ट को समझ लीजिए कि एकादशी का फास्ट एक महीने में 2 बार आता है, 11th डे पर आता है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि दैट 11th डे ही क्यों। तो 2 बार आता है और दोनों जब एकादशी के फास्ट के ड्यूरेशन को आप देखेंगे तो वो 36 आवर्स का फास्ट होता है, एग्जैक्टली 48 आवर्स का नहीं है। लेकिन दशमी तिथि से फास्टिंग शुरू हो जाएगा, उसके बाद एकादशी का दिन पूरा और नेक्स्ट डे पारण का समय रहेगा। तो लगभग 36 आवर्स का फास्टिंग रहता है, जिसके अंदर बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, सेल्स का रिजुविनेशन होता है और जो डेड सेल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। सो एकादशी का फास्ट हमारी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, हमारी उम्र को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया फास्ट माना जाता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे अलग अलग धर्मों में, अब जो लोग जिनका धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है उनके अंदर फास्टिंग भी उसी तरीके से होती है और नियम भी उसी तरीके से ही बनाए गए हैं। यानी कि फास्टिंग 1 महीने का होगा, इसी तरीके से उनके नियम जो हैं, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी तरीके से बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या है। एक तो लॉजिक ये हो गया कि भाई एकादशी के दिन जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी उम्र इससे बढ़ती है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में एजिंग प्रोसेस जो है उससे आप कम कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज जंक डीएनए का जो टूटना है वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्टिंग 11वें दिन ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फास्टिंग तो आप कभी भी करें बॉडी आपकी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन वाई ओनली एकादशी तिथि। तो देखिए पूर्णिमा तिथि जब होती है तो चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक माना गया है और आप देखते हैं कि हाई टाइड्स के रूप में चंद्रमा का असर, उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ता है, बिकॉज अर्थ के ऊपर 70% पानी है और हमारी पूरी बॉडी में भी 70% पानी है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में 70% वाटर है साइटोप्लाज्म के रूप में। अब
इसको इस तरीके से समझे कि हाई टाइड्स जब समुद्र में आती हैं, उसी तरह से हमारे मन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी आपको होगी, आपका मन विचलित होगा, आपको स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो इस तरीके से अप एंड डाउन वाली जो वेरिएशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा पूर्णिमा तिथि वाले दिन। इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए हम फास्ट करते हैं एकादशी तिथि पर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि जो भी आप खाना खाते हैं उसका ब्रेन तक एब्जॉर्प्शन 4 दिनों के बाद होता है, या उसमें 4 दिन का प्रोसेस लग जाता है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका मन जो है, आपका मस्तिष्क जो है वो शांत रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना हो, वो स्टेबल रहे। तो उसके लिए आपको पूर्णिमा से 4 दिन पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उपवास का मतलब होता है कि आप अपने इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहे हैं। जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 हमारा मन जो सबसे ज़्यादा शैतान है, आप इन 11 इंद्रियों को अपने को नियंत्रित कर रहे हैं। तो उसी का मतलब होता है उपवास, और आप भगवान की तरफ, आप ईश्वर की तरफ समर्पित कर रहे हैं खुद को। तो यही उपवास है। तो एकादशी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि क्यों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जिस समय पर एकादशी का जन्म हुआ, उस समय पर जो पाप था उसको, उसका वास अन्न में बना दिया गया। यानी कि जो भी इंसान एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, उसको जो पाप उसने नहीं किए हैं उसका भी फल मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस दिन अन्न ग्रहण ना करें। साइंटिफिक लॉजिक इसके पीछे ये है कि जो ग्रेन्स होते हैं, जो अन्न होता है, उसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है। जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा और जब आप उसका इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जब आप फ्रूट्स खाएंगे, जब आप जूसेस पिएंगे, या जब आप सात्विक खाना खाएंगे, फलाहार ग्रहण करेंगे, उस समय पर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो पाता है। इसीलिए आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, आप अपनी उम्र को बढ़ा देते हैं। तो साइंटिफिक लॉजिक जो है उसमें भी उपवास रखने के अपने अलग फ़ायदे हैं। और भाई हमारे शास्त्रों में तो फ़ायदे बताए ही गए हैं कि आपको मानसिक सुख मिलता है, आपको फिज़िकली अगर हम देखें तो आपको शारीरिक सुख भी मिलता है, और सबसे ज़रूरी बात आत्मिक सुख की प्राप्ति भी आपको होती है और आप ईश्वर से बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं। तो एकादशी का व्रत एक बहुत अच्छा दिन है, एक बहुत बेहतरीन दिन है कि आप उस दिन उपवास ज़रूर करें। महीने में 2 बार आती है एकादशी। एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अगर फास्टिंग करते हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के ज़माने में शायद कोई ही ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा अपने मन को कंट्रोल करना, क्योंकि यही एक है जो हमें इधर उधर घुमा देता है। तो इसीलिए एकादशी का फास्ट ज़रूर करें। और देखिए, कोई भी काम या कोई भी रिचुअल जब हम समझ कर करते हैं, जब हमें उसका मतलब पता होता है, तो शायद हम और डिवोशन के साथ, अपने और इंक्लिनेशन के साथ उस काम को, उस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। महीने में 2 बार एकादशी आती है। लेकिन हाँ, एक और छोटी सी चीज़, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड है, या और कोई हेल्थ इशू है, बीपी की समस्या है, वो लोग अगर एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए इस दिन आप खुद को भगवान की तरफ समर्पित ज़रूर करें। पहली चीज़, प्रेयर ज़रूर करें, मानसिक पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेडिटेशन ज़रूर करें। एकादशी तिथि पर मेडिटेशन करने के अपने अलग फ़ायदे हैं, तो मेडिटेशन इस दिन ज़रूर किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। भगवान विष्णु को आप पीले रंग की चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा, और जब बृहस्पति मजबूत होगा तो अपने आप से आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, आपको मानसिक सुख भी मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जुपिटर जो है हमारी लाइफ में हमें लग्जरीज देता है, हमें नॉलेज देता है, और साथ ही साथ में स्टेबिलिटी भी देता है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। सो आशा करती हूँ कि आपको एकादशी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, साइंटिफिकली भी और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उसके लिहाज से भी।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली एकादशी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हम निर्जला एकादशी की बात भी करेंगे दूसरे वीडियो में और देवशयनी एकादशी की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए टिल द नेक्स्ट वीडियो और जुड़े रहिए चैनल के साथ। इफ़ यू थिंक द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।